एक आंख वाली बूढ़ी काकी से राजू ने क्यों छुपाई अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई। अरे, रात कितनी जल्दी हो गई। आज राजू के साथ सुबह से पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इतनी बातें करने के बाद उसके जाते ही फिर से सब खाली लग रहा है। काकी मन ही मन सोचने लगी, उसने कुछ खाया भी होगा। वैसे राजू ने तो मुझसे मेरे जीवन की सारी बातें जान ली। राजू अब मेरा बहुत ध्यान भी बेटे जैसा ही रखता है, पर मैं कैसे केवल अपनी ही बातों में उलझ कर रह गई। राजू ने तो मेरे बारे में सब जान लिया, पर मैं अपनी ही बातों पर उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाई। उसके माता पिता कितने संस्कारी होंगे जो इतना अच्छा बेटा उनको मिला। पता नहीं उसके परिवार में कौन कौन होगा। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। मन ही मन काकी खुद को बोलती है, पर जैसे ही काकी राजू के घर जाने के लिए चौखट पर पहुंचती है, रात का अंधेरा देख रुक जाती है। नहीं, अभी तो बहुत रात हो गई है। सुबह उसके लिए अच्छा खाना बनाकर उसके माता पिता और राजू को सबको बुलाऊंगी। फिर मैं भी तो जानूं राजू के घर में कौन कौन है। अगले दिन सड़क पर बरसात का पानी, पेड़ों से आती ठंडी हवा, पेड़ों पर बरसात की हल्की हल्की बूंदें साफ दिख रही थी। काकी सुबह उठते ही सोचने लगी, आज राजू के लिए अच्छे पकवान, पकौड़े, मेथी का साग, पनीर सब बनाती हूँ। राजू को अभी बुलाने से काकी आवाज लगाने ही वाली थी कि सोची, अभी नहीं, पहले सब बना लेती हूँ, फिर एक साथ मैं सबको बुलाऊंगी। काकी खाना बनाने लगी ही थी कि बनाते बनाते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अगर बच्चों की लड़ाई ना हुई होती तो वो भी राजू की उम्र के ही होते और सब साथ में रह रहे होते। काकी ने खुद को हिम्मत करके संभाला और फिर पूरा खाना बनाकर राजू को आवाज देने लगी, राजू, सुन तो राजू। हाँ, आया काकी। राजू खेतों में पानी डालकर कुएं पर हाथ धो ही रहा था कि काकी की आवाज सुनकर उनके पास पहुंच जाता है। हाँ काकी, तुमने आवाज लगाई? हाँ राजू, मैंने आज तेरे लिए और तेरे पूरे परिवार के लिए खाना बनाया है। जरा जा, तू अपने माता पिता को तो बुला के ला। अरे, तू जाता क्यों नहीं? और तू इतना शांत, चुप, विरह में क्यों खड़ा है, जैसे मैंने तुझसे तेरा कोई कीमती सामान मांग लिया हो। अरे राजू, तू जवाब क्यों नहीं देता? राजू को जैसे बीती बातों का दुख, वो खालीपन, तन्हाई फिर से दिल में घर कर गई और वो चुप सहमा चारपाई पर बैठ गया। काकी के मन में अजीब सा डर
साफ दिख रहा था। तभी राजू ने एकाएक बोला, काकी, शायद किस्मत के इस लेख को मैं भी नहीं मिटा पाया। काकी ये सुन राजू के बगल में उसका हाथ पकड़ बैठ गई और राजू ने कहा बहुत धीमी आवाज में, काकी, मैं अनाथ हूं। ये सुन काकी खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। राजू ने धीरे आवाज में बोला, मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए। मुझे ये बातें मैं कुछ जानती ही नहीं थी। मैं सोचती थी कि तू देर कर जाएगा अगर तो तेरे माता पिता चिंता करते होंगे, इसलिए तुझे जल्दी घर जाने को कह दिया करती। पर मैं भी कैसी पागल हूँ। तू मेरे बारे में सब जान गया, मुझे अपने बेटे जैसा प्यार करने लगा, मेरी मदद को दौड़ा चला आता। पर मैं अब से तू मेरा ही बेटा है। काकी ने राजू के आंसू पोंछकर उसे गले लगाया और हिम्मत दी। फिर राजू के लिए खाना परोस दिया और राजू ने भी काकी को अपने पास बैठाकर फिर दोनों ने मिलकर खुशी खुशी खाना खा लिया।